जी, तो एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज की इंतखाबी मुहिम जारी है, जोरों शोर से जारी है, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी भी किसी से पीछे नहीं। कहते हैं कि मियां साहब का दौर किसी आमरीत से कम नहीं था। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो ऐसा इंतकाम लेंगे जो गुमान में नहीं। मियां साहब की नफरत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूं। इंतकाम लेना मियां साहब की आदत और तशद्दुद उनकी सियासत है। बिलावल भुट्टो का चिन्नौट के जलसे में खिताब। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनकर सियासी इंतकाम ना लेने का वादा। कहा, बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत और सकाफत का हिस्सा नहीं। मियां साहब का पहले दौर और दूसरे दौर का जुल्म बर्दाश्त किया है, जो किसी आमरीत का दौर से कोई कम नहीं था। मियां साहब अगर चौथी बार बना तो जो इंतकाम वो लेगा आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। इनका सियासत तशद्दुद की सियासत है, वो इंतकाम तो लेगा, ये इसका आदत है। अगर आप मुझे अपना वजीर आजम मुंतखब करते हो तो ये मेरे आपसे वादा है कि मैं किसी सियासी इंतकाम नहीं लूंगा। मेरा हुकूमत में बेटियों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, ये ना हमारा सकाफत का हिस्सा है और ना ही ये कभी हमारा सियासत का हिस्सा होगा। जी, तो आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ मुंतखब होकर दुगनी खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को मोटरवे दिया, सड़कें दी, अस्पताल बनाए। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार में आकर अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का वादा। भावलपुर को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देने और जदीद ट्रांसपोर्ट चलाने का अज़्म। जनूबी पंजाब की हर तहसील में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान किया। 8 तो लेके 2018 तक नवाज दी क़यादत दे विच इस जनूबी पंजाब दी वसेब दी असां जो हकीर खिदमत की है। भावलपुर जिले दी खिदमत 2010 तो लेके 18 तक, चाहे भावलपुर शहर होवे, चाहे अहमदपुर शर्किया होवे, चाहे हासलपुर होवे, जेड़ी भी जगह होवे सड़कां बनाइयां। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता। नवाज शरीफ ने मोटरवे दिता कि नहीं दिता? गल करो। अगर इस इलेक्शन दे विच तुसी इन सारियां नूं कामयाब करांदे हो, नवाज शरीफ नूं चौथी बार वजीर आजम बनांदे हो, तो मैं तुहाडे नाल अज वादा कर चलिया कि भावलपुर दे विच बहुत शानदार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनासू बच्चे और बच्चियां वास्ते इंशाअल्लाह। अहमदपुर शर्किया को जिला बनासू इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने मौका दिता इस इलेक्शन के बाद ते भावलपुर जिले दे विच बहुत जदीद ट्रांसपोर्ट चलासू बच्ची और बच्चियां वास्ते, ताकि स्कूल कॉलेज हर जगह पहुंचे। कहना आया है कि अगर नवाज शरीफ नूं तुसीं दोबारा मौका दिता ते मैं तुहाडे नाल वादा कर चलिया कि मैं जनूबी पंजाब दे हर तहसील दे विच दानिश स्कूल बनावांगा और बच्चे। जहांगीर तरीन ने नून लीग के साथ चलने का अज़्म दोहरा दिया। कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ हुकूमत बनाकर मईशत बेहतर करेंगे। मईशत चमकेगी तो रोजगार के मौके मिलेंगे। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अवाम मशवरा दे डाला। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलके पाकिस्तान की मईशत को इंशाअल्लाह ताला आप ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहाँ लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये कमाल हो गया, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मईशत चमकेगी तो रोजगार मिलेगा, मईशत चमकेगी तो मुल्क तकड़ा होगा। जी, तो जहांगीर खान तरीन ये अज़्म दोहरा रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ना सिर्फ चलेंगे बल्कि अवाम की हालत बेहतर करने के लिए मिलकर ही इक़दामात करेंगे। तो दूसरी तरफ आसफा भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया। उनका ये कहना था कि 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल भुट्टो को मौका दें, पीपल्स पार्टी और अवाम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। आसफा भुट्टो का NA 127 लाहौर में जियालों से खिताब। कहा, दूसरे नारे लगाते हैं, पीपल्स पार्टी घर, इलाज, तालीम देती है, सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की रोजी रोटी का सोचती है। दूसरे लोग सिर्फ कोई लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों को घर देते हैं, बाकी सियासी जमातें आपसे घर छीनता है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
गरीब मजलूम और ज़रूरतमंद का सोचती है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब मजलूम और ज़रूरतमंद के तहफ़्फ़ुज़ को अरमान मानती है। हम आपकी तनख्वाह दुगनी करेंगे। हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं। हम ये आपके लिए भी करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट दें ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपके लिए बोले, आपके लिए काम करे, आपके लिए लड़े। पंजाब का सियासी मैदान गर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए। लाहौर में 2 रोज़ क़याम करेंगे। आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस में अहम सियासी मुलाकातें होंगी। वो NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा भी लेंगे। तो आसिफ अली जरदारी 2 दिन तक लाहौर में ही क़याम करेंगे और सियासी मैदान गर्म है। इसी सिलसिले में उनका ये दौरा है लाहौर का, जबकि आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस में अहम सियासी मुलाकातें भी करेंगे और इसके साथ साथ NA 127 में बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा लेंगे। इब्रारुल हक इलेक्शन से दस्तबरदार। कहते हैं उन्हें फैमिली और दोस्तों ने इलेक्शन ना लड़ने का मशवरा दिया है। आइंदा के लाहेअमल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इब्रारुल हक हल्का NA 76 में नून लीगी उम्मीदवार एहसन इकबाल के मद्दे मुकाबिल थे। मौजूदा हालात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि मैंने दोस्तों से और पार्टी के लोगों से, फैमिली से मशवरा किया। उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि ये इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए। मौजूदा हालात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि मैंने दोस्तों से और पार्टी के लोगों से, फैमिली से मशवरा किया। उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया कि ये इलेक्शन में नहीं लड़ना चाहिए। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी फौज संभालेगी। वफाकी काबिना ने इलेक्शन के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज के 2,77,000 अफसरान और जवान ड्यूटी देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एपेक्स कमेटी का इजलास कल बुला लिया है। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात की 75% तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हैं जिसकी सिक्योरिटी फौज संभालेगी। इस सिलसिले में वफाकी काबिना ने इलेक्शन के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी भी दे दी है, जबकि पाक फौज के 2,77,000 अफसरान और जवान ड्यूटी अंजाम देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एपेक्स कमेटी का इजलास कल बुला लिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात की 75% तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 75% तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर तजुर्बात भी जारी हैं। 2,77,000 अफसरान और जवान ड्यूटी अंजाम देंगे। इसके साथ साथ पंजाब में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और 12 फरवरी तक असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने एपेक्स कमेटी का इजलास भी कल बुला लिया है और 75% तैयारियां इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन ने भी मुकम्मल कर ली हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर तजर्बे जारी हैं ताकि 8 फरवरी तक मुकम्मल तौर पर परफेक्ट हो जाए। और इसके अलावा जो 2,77,000 तादाद बताई जाती है अफसरान और जवानों की, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। ये तैनात होंगे 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात के दिन और तमाम अफसरान और जवान इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि आम इंतखाबात वाले दिन कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। मज़ीद जान लेते हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी अवैस, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, जो फौज तैनात की जाएगी इसके अलावा जो दीगर इंतजाम उस हवाले से आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, जो इलेक्शन जो 8 फरवरी का आम इंतखाबात है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन और निगरान जो हुकूमत है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुतहर्रिक हमें दिखाई दे रही हैं।
जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 75% जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है इलेक्शन का। इसी तरह जो निगरान जो सेटअप है, जिन्होंने जो वज़ीर-ए-आज़म हैं राउला काकड़, उन्होंने मुतअद्दिद जो है वो कमेटियाँ भी तश्कील दी हैं। काबीना का अहम इजलास हुआ जिसमें जो फ़ौज तैनाती के हवाले से जिस तरह आर्मी चीफ ने ये बात कही थी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि जी फ़ौज जो है वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो है मुहैया की जाएगी, क्योंकि मुल्क भर में जो है एक दिन एक्टिविटी बहुत बड़ी एक्टिविटी है और जो सिक्योरिटी के हालात के पेश नज़र जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है ये जो है फ़ौज मांगी थी और जो इस पर पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो भी सिविल आर्म फोर्सेस भी शामिल हैं। तो काबीना ने आज इंटीरियर मिनिस्ट्री की समरी पर जो है मंजूरी दी है, जिसमें जो है तकरीबन 3.25 लाख के करीब जो है वो ये फ़ौज जो है और अफसरान और जो एहलकार हैं फौजी एहलकार वो ड्यूटी पर मामूर रहेंगे और क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी वहाँ पर जो है अपने खिदमत जो है वो सरअंजाम देंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है वो आज बहुत ही एक अहम ये जो है फैसला था। इसके साथ जो काबीना में जो इलेक्शन के हवाले से जो तैयारियां हैं उस पर तफसीली तौर पर जो है वो बातचीत भी हुई है। जो FBR की जो इस्लाहाती प्रोग्राम पर उस पर जो है वज़ीर ख़जाना को शाबाश भी मिली है और एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। इसके अलावा दीगर जो कमेटियां हैं और जायजा लिया गया है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए अवैस कियानी। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 के हवाले से आपने जाना, मजीद भी आपको आगे भी आगाह करते रहेंगे। फिलहाल कुछ दीगर खबरों के लिए रुख करेंगे मेन स्टूडियोज़ का। बहुत शुक्रिया आज़िशान मलिक। तो आपने इलेक्शन की तैयारियों और उसकी मुहिम के हवाले से तमाम तर अपडेट्स जानी। यहाँ पर आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। पंजाब संवारने के बाद अब क्रिकेट सुधारने का मिशन है। मोहसिन नकवी का चेयरमैन PCB बनने का कभी इम्कान है। कायम मकाम चेयरमैन PCB शाह खावर ने कल अहम इजलास बुलाया है। PCB के नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऐलान कल मुतवक्के है। शाह खावर फरवरी के पहले हफ्ते में चेयरमैन PCB का इंतखाब कराएंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, स्पोर्ट्स हेड अहमद रजा बताएंगे। क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है और इसके जो है वो कानूनी इकदाम शुरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर उन्होंने बतौर कायम मकाम चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने चार्ज संभाल लिया, जो कि सुबह इजलास लेंगे और हमारे ज़राए ने यह कहा है कि वो नया बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो है उसका ऐलान करेंगे और वो बोर्ड ऑफ गवर्नर उनके अंदर शामिल हैं जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नामज़द मोहसिन नकवी भी उसके अंदर शामिल हैं और वो जो है वो इंतखाब लड़ेंगे और जब इंतखाब होंगे तो उसके अंदर कभी इम्कान यही है कि जो है वो ही चेयरमैन PCB मुंतखब हो जाएंगे और 3 साल के लिए। और क्रिकेट हल्कों से ये एक बड़ी आवाज़ है कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत के अंदर निगरान सेटअप के अंदर आकर जो है वो इनकलाबी इक़दाम किए, मिसाली उन्होंने जो है वो खिदमत की तामीराती हो या दीगर जितने भी है, और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी आकर वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आएंगे जिससे जो है वो क्रिकेट हल्कों और क्रिकेट दीवाने जो है वो बहुत ज़्यादा इससे खुश और मुतमईन हो जाएंगे। अहमद रजा, बहुत शुक्रिया आपका।